अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मास फारूकी और पेश खिदमत है दुनिया भर से। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इसराइली फौज की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां जारी, मजीद 83 फलस्तीनी शहीद। रमज़ानुल मुबारक में भी इसराइल के हमले रहेंगे जारी, इसराइल के वजीर ने दिया बयान। इसराइली फिजाई हमलों में और ज़मीनी कार्रवाइयों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़कर 28,000 से तजावज़ कर गई। खान यूनुस में आम शहरियों पर मुसलसिल बमबारी जारी। इसराइली हमलों के बाद गजा के अल-अक्सा अस्पताल में सैकड़ों मरीज दाखिल, अस्पतालों में ज़रूरी मेडिसिन की कमी, ऑक्सीजन की सहूलत भी ख़त्म। यूक्रेन को रूस के कब्जे से बचाने के लिए जरूरी फंड्स बहुत जल्द मिल जाएंगे, अमेरिकी सदर का बयान। नीदरलैंड्स की शहर दी हेग की सड़कों पर मुतारिफ ग्रुपों के दरमियान झड़पें, मुतअद्दिद कारों और पुलिस गाड़ियों को लगा दी गई आग। कांग्रेस का सबसे बड़ा गुनाह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की हौसले तोड़ रही है। कांग्रेस बहुत कंफ्यूज है, बीजेपी के कौमी कन्वेंशन के दूसरे दिन पीएम मोदी का खिताब। ये मुमकिन नहीं कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएं, कांग्रेस लीडर पीसी शर्मा की वजाहत। रीता बहुगुणा ने कहा, कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। इसराइल अपनी बर्बरियत जारी रखे हुए हैं। हफ्ते की शाम और इतवार की सुबह भी इसराइल की जानिब से बमबारी जारी रही। हवाई हमलों में राफाह और खान यूनुस में 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिनकी तदफीन भी कर दी गई। शुहदा की मजमूई तादाद 28,858 हो गई। इतवार के रोज़ मुतासरा ख़ानदानों में गम का माहौल देखा गया। वाज़ेह रहे कि रफ़ाह में लाखों फ़लस्तीनी फंसे हुए हैं और इसराइल वहाँ पर भी फ़िज़ाई हमले और ज़मीनी कार्रवाइयाँ कर रहा है, जिसमें शहादतों में इजाफा होगा। वाज़ेह रहे कि अरब इमारात और दीगर ममालिक ने रफ़ाह में फ़ौजी कार्रवाई को रोकने की अपील की थी, जबकि बैनुल अक़वामी अदालत ने इसराइल के हमलों को नस्ल कुशी करार दिया है, मगर इसराइल मुसलसिल हमले कर रहा है। एक रोज़ कबल इसराइल के वज़ीर ने कहा था कि रमज़ानुल मुबारक में भी इसराइल के हमले जारी रहेंगे। इसराइली हमलों के बाद गजा के अल-अक्सा अस्पताल में सैकड़ों मरीजों को देखा गया। दर्जनों वालिदैन अपने कमसिन बच्चों के साथ अल-अक्सा अस्पताल पहुंच रहे थे ताकि जख्मियों को बेहतर से बेहतर इलाज फराहम किया जा सके, मगर गजा के कई अस्पतालों में ज़रूरी मेडिसिन की कमी है और वहां पर ऑक्सीजन की सहूलत भी ख़त्म हो चुकी है। इन अस्पतालों में बिजली का इंतज़ाम भी नहीं है। जनूबी गजा में इसराइल के बदतरीन हमले में सैकड़ों फ़लस्तीनी जख्मी हो गए हैं। इस मकाम पर एक बड़ा गड्ढा देखा गया जहां इसराइल ने मिसाइल हमला किया था। इसके अलावा इस हमले में एक गाड़ी भी जलकर खाकिस्तान हो गई। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक इसराइल फ़िज़ाई हमलों और ज़मीनी कार्रवाइयों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़कर 28,800 से मुतजाविज़ कर गई है। इसराइल की जानिब से गजा के फतह और खान यूनुस में आम शहरियों पर मुसलसिल बमबारी की जा रही है, जिससे अमवात में मुसलसिल इजाफा होता जा रहा है। चीन के सरकारी मीडिया ने इतवार को खबर दी है कि शुमाल मगरबी चीन के सिंकियांग एगोर
खुद मुख्तार इलाके में शदीद बर्फबारी ने तबाही मचा दी है, जिसकी वजह से हुकाम को अहम शाहराहों को आर्जी तौर पर बंद कर देना पड़ा। चीन के कई हिस्सों में सर्दी की शिद्दत के बायस आने वाली बर्फानी तूफान की वजह से शाहराहों पर खलल पड़ा है। सीसीटीवी के मुताबिक सिंकियांग एगोर खुद मुख्ता इलाके में कम से कम 43 शाहराहें शदीद बर्फबारी की वजह से बंद है। सीसीटीवी की तस्वीर से पता चलता है कि ट्रैफिक पुलिस ने फंसे हुए मुसाफिरों को बाहर निकाला और बर्फ से ढकी शाहराहों पर गाड़ियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। चीन की कौमी ऑब्जर्वेटरी ने जुमेरात को बताया था कि रवां हफ्ते के आखिर से चीन के कई हिस्सों में सर्दी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई की गई है और दर्जे हरारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा। रूसी वजारत दिफा ने इतवार को कहा है कि यूक्रेन की अफवाज ने ओदेओका को छोड़ दिया है और रूसी यूनिटों ने यूक्रेन के डोनेस्टिक इलाके में शहर का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के बाद करीबी ओदेओका कोक एंड केमिकल प्लांट में कदम जमा लिए हैं। रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान ने वजारत दिफा के टेलीग्राम चैनल पर शाया होने वाली एक वीडियो में कहा है कि शहर को अस्करियत पसंदों से मुकम्मल तौर पर पाक करने और यूक्रेन के यूनिटों को रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जो शहर छोड़कर ओदेओका का कोक एंड केमिकल प्लांट में मौजूद है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ओदेओका पर कब्जे को एक अहम फतह करार दिया है। नीदरलैंड के शहर दी हेग की सड़कों पर मुतहारिब ग्रुपों के दरमियान झड़पें हुई हैं। फ्रूट वीक के आसपास ओपेरा हॉल सेंटर के करीब मुतअद्दिद कारों और पुलिस गाड़ियों को आग लगा दी गई। जहां एरिट्रिया की कम्युनिटी का इजलास हो रहा था, ऐनी शाहिदीन की जानिब से ऑनलाइन शेयर की जाने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि लोगों के एक ग्रुप ने गाड़ियों को आग लगा दी और पुलिस पर पथराव किया। दी हेग की मेयर की जानिब से ऑनलाइन जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि हुकूमत के हामी और मुखालिफ ग्रुपों के दरमियान तसादुम के बाद एक हंगामी हुक्म जारी किया गया और पुलिस की मौजूदगी में इजाफा किया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि यूक्रेन को रूस के जेर कब्जा होने से बचाने के लिए ज़रूरी फंड्स मिल जाएंगे। एक गिरजाघर में शिरकत के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि मैंने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से आज से पहर बात की है ताकि उन्हें बताया जा सके कि मुझे यकीन है कि हमें यह रकम मिल जाएगी। यूक्रेन को गोला बारूद की शदीद किल्लत का सामना है और कांग्रेस में अमेरिकी फौजी इमदाद कई माह से ताखीर का शिकार है। हफ्ते के रोज म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिकी इमदाद का कोई मुतबादिल नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कौमी राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़िदा बीजेपी के कौमी कन्वेंशन के दूसरे दिन अपने खिताब में उन्होंने दावा किया कि बीजेपी कारकुनान 24 घंटे मुल्क की खिदमत में लगे हुए हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का सबसे बड़ा गुनाह यह था कि वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले को तोड़ने से पीछे नहीं हटी। कांग्रेस ने हिंदुस्तान की कौमी सलामती और स्ट्रैटेजिक ताकत को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 5 साल पहले उन्होंने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो सबूत मांगे। कांग्रेस बहुत कंफ्यूज है। कांग्रेस का एक सबसे बड़ा पाप ये रहा है
वो देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने से भी पीछे नहीं रहे। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक शक्ति को नुकसान पहुंचाने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब भी देश के रक्षा क्षेत्र में कोई बड़ा काम हुआ, जब हमारी सेनाओं ने कोई उपलब्धि हासिल की, कांग्रेस ने हर बार उन पर सवाल उठाए। आप सिर्फ सोचिए कि 5 साल पहले इन लोगों ने क्या कहा था। इन लोगों ने हर कोशिश की कि हमारी वायुसेना को राफेल जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट न मिल पाए। इन्होंने अप्रचार किया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को, HAL को खत्म किया जा रहा है। ये लोग तो HAL के बाहर फोटो तक खींचवाने के लिए चले गए थे। लेकिन देखिए HAL आज कैसे धूमधाम से आगे बढ़ रहा है। आज देखिए कितने सारे ऑर्डर आज उनके यहां बुक किए गए हैं। आज जरा देखिए HAL का मार्केट वैल्यू कितना बढ़ गया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी सेनाओं के सर्जिकल स्ट्राइक करने पर उनके पराक्रम पर सवाल खड़ा कर दिया। जब एयर स्ट्राइक हुई तो उनकी सफलता के प्रमाण मांगे जाने लगे। कांग्रेस भारतीय सेनाओं के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ती। साथियों, कांग्रेस कितनी कंफ्यूज है, इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। कांग्रेस में लड़ाई चल रही है और बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है, लेकिन मजा यह है कि सिद्धांतों की नहीं चल रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हिज़्ब इख्तिलाफ को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस, RJD और दीगर कई पार्टियां अपने अपने बेटों को चीफ मिनिस्टर बनाने की ख्वाहिशमंद हैं। अमित शाह ने कहा कि उसे पार्टियों के लीडर जो सिर्फ अपने बेटे बेटियों और ख़ानदान के अफराद को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं, इनके दौर में गरीब आदमी को कोई फ़ायदा हासिल ना होगा। मगर वाज़ेह है कि ख़ानदानी सियासत का इल्ज़ाम बीजेपी पर भी लगा हुआ है। खुद अमित शाह पर भी ये इल्ज़ाम लग चुका है कि उनके इख्तिदार में आने के बाद उनके बेटे जय शाह को BCCI का सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बेटे को भी बीजेपी की टिकट पर इंतखाब लड़ चुके हैं। इनके राजनीति में उद्देश्य क्या है? मोदी जी कहते हैं महान भारत की रचना हो, 2047 तक का लक्ष्य रखा। आत्मनिर्भर भारत की रचना हो, 2047 तक का लक्ष्य रखा। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को PM बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को CM बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को CM बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को CM बनाना, लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को CM बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को CM बनाना और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए। अब मुझे एक बात बताइए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जिनका कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जिस तरह कांग्रेस के कई लीडर्स पर मरकजी हुकूमत की जानिब से ED और CBI का दबाव डाला जा रहा है, इसी तरह का दबाव कमलनाथ पर भी है। मगर कमलनाथ की शख्सियत ऐसी नहीं है कि वो दबाव में आ जाएं। दिग्विजय सिंह देहरादून में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया के पास कोई खबरें नहीं है, इसलिए वो कमलनाथ से मुताल्लिक अफवाहों को खबर की शक्ल दे रही हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ का इस्तीफा न देना इस बात की दलील है कि वो कांग्रेस में मौजूद है। दबाव ED का, IT का, CBI का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। आप लोगों ने पिछले 15 दिन में और कोई खबर ही आपके पास नहीं है इसके अलावा। वो खुद क्यों खंडन नहीं कर रहे? और कैसे खंडन करेंगे कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया, और क्या खंडन होगा? शांत रहे, कुछ बता पाएंगे? धन्यवाद। मेरी कमलनाथ जी से चर्चा हुई है, लगातार चर्चा उनसे हो रही है। हमारे कांग्रेस के नेतृत्व की भी उनसे चर्चा हो रही है और कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति
जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे हैं। कौन सा पद उन्हें नहीं मिला? केंद्र में मंत्रिमंडल, एआईसीसी में महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सारे पद उनको मिले हैं। और बीजेपी लीडर रीटा बहुगुणा ने कहा है कि अगर कमलनाथ बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो पार्टी के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में हार की जिम्मेदार कमलनाथ को बता रही है, जिससे इनको तकलीफ पहुंची है। मैम, जिस तरह से राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में यात्रा कर रहे हैं उसको लेकर से देखिए, उनकी यात्रा का कोई असर नहीं है। इस समय लोगों का मन पूरा मोदी में हो चुका है। मोदी जी को ही जीत मिलेगी और भयंकर जीत मिलेगी। हम लोगों को 400 से ज्यादा सीटें आएंगी, मतलब 450 भी आ सकती हैं। तो राहुल जी तो एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, घूम रहे, उनको घूमने दीजिए। आप लोगों ने लक्ष्य रखा है कि हमारी उत्तर प्रदेश में तो 80 की 80 आएंगी। अब अगर एक आध सीट इधर उधर हो जाए तो हो जाए, वरना नहीं। मैम, राहुल गांधी कह रहे हैं काशी विश्वनाथ में कैमरे लेके अलाउ नहीं किया गया। हमें जब मोदी जी जाते हैं तो उनको हर जगह कैमरे अलाउ होते हैं। ये मैंने जाना नहीं, देखा नहीं, लेकिन सीधी सी बात है, लोग जान तो रहे हैं कि वो विश्वनाथ गए थे। फोटो का क्या मतलब होता है? इस तरह की छोटी छोटी बातों को पब्लिक करना बहुत अच्छी बात नहीं है। कमलनाथ भी अब कांग्रेस में आ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैंने आपसे भी कहा कि देखिए, कमलनाथ जी का जो मैं सुन रही हूँ वो यही है कि उनको इस बात से तकलीफ है कि मध्य प्रदेश की हार उनका ठीकरा उनके सर पे फोड़ा गया। और भारतीय जनता पार्टी का हृदय बहुत बड़ा है। नीतीश जी चले गए, वापस आए, ले लिया, वो आना चाहते आए। हमारे इस दरमियान कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कमलनाथ पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। जब उनसे कमलनाथ के इस्तीफा और कांग्रेस से कमलनाथ की नाराजगी पर सवाल किया गया तो उन्होंने उस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इनके इस इनकार से वाज़ेह हो रहा है कि कमलनाथ कांग्रेस से खुश नहीं है और कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। साबिक एमपी, सीएम और कांग्रेस लीडर कमलनाथ पर दीपक सक्सेना, साबिक कांग्रेस एमएलए, ने कहा है कि सिर्फ कमलनाथ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। अवाम चाहते हैं कि कमलनाथ बीजेपी में जाएं ताकि तरक्याती काम हो सकें। उन्होंने कहा कि हम सब ने बातचीत की और फैसला किया कि अगर हमें इस तरह नजरअंदाज किया जाता है तो बेहतर होगा कि हम उनके ओहदे से हट जाएं। साबिक वजीर आला और कांग्रेस लीडर हरीश रावत ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत के काम करने के लिए एक बराबर का मैदान होना चाहिए, लेकिन हुक्मरान पार्टी जिस तरह से अपोजिशन का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है ये अच्छी बात नहीं है। जैसा कि हमारे कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगर हमने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में खुद को बेहतर नहीं बनाया तो यह मुल्क के आखिरी मुनसिफाना और जमहूरी इंतखाबात हो सकते हैं। केरला के वजीर तालीम के बारे में केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मैं सिर्फ एक चीज़ से वाकिफ़ हूँ कि वजीर तालीम होने का दावा करने वाले किसी ने गैर कानूनी तौर पर सेनेट के इजलास में घुसने की कोशिश की है। यह कानून की खिलाफ वर्जी है। सेनेट के इजलासों की सदारत सिर्फ चांसलर ही कर सकता है, किसी दूसरे शख्स की सदारत का हक नहीं है। कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने किसानों की आमदनी को दुगनी करने का वादा किया था, मगर यह वादा वफा न हो सका और अब यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ साबित हुआ है। कम होती हुई इनकम, कस्में, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या। किसान की एमएसपी को डबल कर दिया जाएगा, किसान की इनकम को डबल कर दिया जाएगा। क्या इससे बड़ा इल्यूजन, झूठ दुनिया में कोई है? इसको मैं प्रमाणित करना चाहता हूं फैक्ट से।
किसान वीर 4000 ਸਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸਾਡੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਉਤਪੀੜਨ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ 50% ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦਰ ਬਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब हरियाणा सरहद पर ट्रैक्टरों की लंबी कतार देखी गई, जिसके बायस यहां ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा हो गए हैं। एक ड्रोन फुटेज में देखा जा सकता है कि किसानों की बड़ी तादाद अपने ट्रैक्टरों के साथ पंजाब हरियाणा सरहद पर एहतजाज कर रही है। किसान अपनी फसलों की बेहतर कीमत का मुतालबा कर रहे हैं। किसानों ने नई दिल्ली की तरफ अपना एहतजाजी मार्च उस वक्त तक रोक दिया है जब तक कि उनकी यूनियनें हुकूमती वज़रा के साथ मुज़ाकरात का एक और दौर मुकम्मल नहीं कर लेती। दारुल हुकूमत की तरफ से जाने वाली मरकजी सड़क पर ट्रैक्टरों की लंबी कतारें कई किलोमीटर तक फैली हुई हैं। एहतजाजी किसानों ने जुमे से पंजाब और हरियाणा रियासतों के दरमियान सरहद पर कैंप लगा रखा है, क्योंकि तहरीक ने इतवार को तयशुदा तहरीक के रहनुमाओं ने इतवार को तयशुदा सरकारी वज़रा के साथ मजीद बातचीत तक मार्च रोक दिया है। हज़ारों किसानों ने इस हफ्ते के अवाइल में दिल्ली चलो मार्च शुरू किया था ताकि हुकूमत पर इनकी पैदावार की कम से कम कीमत तय करने के लिए दबाव डाला जा सके, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें राजधानी से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर रोक दिया है, जिसके बाद झड़पें शुरू हो गई थी। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा है कि किसानों से मरकजी हुकूमत की बातचीत सिर्फ एक दिखावा है। मोदी हुकूमत सिर्फ वक्त को टालना चाहती है। उन्होंने कहा है कि किसान एमएसपी इसलिए चाहते हैं कि किसानों की फसलों का एक बड़ा हिस्सा खानगी कंपनियां कम दाम में खरीद रही हैं। किसान एमएसपी को लागू करना चाहते हैं ताकि उन्हें अपनी फसलों की जायज़ कीमत मिल सके और स्वामीनाथन फार्मूले पर अमल हो सके। देखिए, बातचीत सबसे दिखावा है, ये टाइम टैक्टिक है, बस समय बिताने के लिए, दिखाने के लिए बातचीत हो रही है। सरकार की कोई मंशा नहीं है, कोई इरादा नहीं है। एमएसपी को कानूनी दर्जे देने का कोई इरादा नहीं है। एमएसपी को स्वामीनाथन फॉर्मूले के आधार पर तय करने का कोई इरादा नहीं है। स्वामीनाथन जी को तो इन्होंने भारत रत्न दे दिया, चौधरी चरण सिंह जी को इन्होंने भारत रत्न दे दिया, वो राजनीति जो करनी थी उन्होंने कर दिया भारत रत्न को लेकर। सीपीआईएम लीडर हन्नान मुल्ला ने कहा है कि सीपीआईएम स्वामीनाथन फार्मूले को लागू होने तक किसानों के हक में एहतजाज करती रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत एमएसपी पर जल्द से जल्द फैसला नहीं लेती है तो सीपीआईएम एक बहुत बड़ा एहतजाज शुरू करेगी। वायनाड के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी का कहना है कि इलाके में जंगली हाथियों के हमले में अवाम अफरा तफरी का शिकार हुए हैं और ऐसे कई वाक़यात सामने आए हैं। हमने इंतज़ामिया को मौसर तरीके से कहा है कि उन्हें फौरी मुआवजा अदा करने की ज़रूरत है। हमने पेशगी वार्निंग सिस्टम कायम करने का मशवरा दिया। केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक के दरमियान बैन रियासती ताउन का सवाल है। उन्होंने कहा है कि हमने इनसे कहा कि हम कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने की कोशिश में भी किरदार अदा करेंगे, लेकिन जहां तक इस मामले का ताल्लुक है तो ये ज़रूरी है कि तीनों रियासतें एक दूसरे के साथ ताउन करें। मेडिकल कॉलेज पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। मैंने वज़ीर आला को ख़त लिखा है और मैं उनसे दोबारा दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी इस मामले में तेज़ी लाएं। Thank you for coming. We've been facing now these tragedies that are coming out of man-animal conflict for some time, and in the last few days there have been
a larger number of them. So I cut short my Bharat Jodo Nyay Yatra and came here to speak to the people who lost their family members, to condole with them, and also to speak to the administration here. We've told the administration that they need to pay the compensation quickly and effectively and not delay the compensation that has been happening over the last couple of months. We also suggested to look into setting up and testing an early warning system. They've told us that there is a rapid response team, but it is quite clear that one team is not enough. So we've mentioned to them that they should increase the number of teams. इससे पहले कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इतवार की सुबह वायनाड पहुंचे। वो सीधे पॉल पीवी हाउस गए, जहां उन्होंने मुतासिर खानदान से मुलाकात की। पॉल पीवी कुछ दिन पहले एक जंगली हाथी के हमले में हलाक हो गए थे। वाज़ेह रहे कि वायनाड में इन दिनों जंगली हाथियों के हमलों में अफरा तफरी का माहौल है और इन हमलों में कुछ अफराद जख्मी भी हुए हैं। राहुल गांधी ने बहुत जल्द इस मसले की यकसुई का तयक़ुन दिया है। एनसीपी सरबराह अजित पवार की जानिब से अपनी अहलिया एस अपवार को बारामती में उनके खिलाफ मैदान में उतारने का इशारा दिए जाने पर एनसीपी शरद चंद्र पवार की लीडर सुप्रिया सोले ने कहा कि ये खानदानी लड़ाई कैसे हो सकती है, जमहूरियत में कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। मैंने कल भी कहा था कि अगर इनके पास मजबूत उम्मीदवार है तो मैं उस उम्मीदवार से बात करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि वो जो भी मौजू, वक्त या जगह का फैसला करें, मैं बैठकर बात करने के लिए तैयार हूँ। सुप्रिया सोले ने बीजेपी पर तनकीद भी की। संदेश ख्याली वाक़े पर आरजेडी एमपी मनोज झा ने कहा है कि अगर किसी रियासत में ऐसा वाक़या होता है तो ये हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, चाहे वो बीजेपी की हुकूमत वाली रियासत हो या गैर बीजेपी हुकूमत वाली रियासत। वाज़ेह है कि मगरबी बंगाल के संदेश खाली में टीएमसी के रहनुमा शाहजहां शेख और उनके साथियों की जानिब से बंदूक की नोक पर खवातीन के साथ जिनसी इस्तेहसाल के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। सुहाना भटनागर के इंतकाल पर उनके अफराद ख़ानदान में मायूसी देखी गई है। इनके वालिदैन ने कहा है कि हम दंगल गर्ल के वालिदैन के नाम से पहचाने जाते थे। वाज़ेह है कि सुहाना भटनागर जुमे के रोज़ इंतकाल कर गई थी। वो कुछ दिनों से बीमार थी और अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। और आखिर में सुर्खियों पर एक नज़र। इसराइली फौज की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां जारी, मजीद 83 फलस्तीनी शहीद। रमज़ानुल मुबारक में भी इसराइल के हमले रहेंगे जारी, इसराइल के वजीर ने दिया बयान। इसराइली फिजाई हमलों में और ज़मीनी कार्रवाइयों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद बढ़कर 28,000 से तजावुज़ कर गई। खान यूनुस में आम शहरियों पर मुसलसिल बमबारी जारी। इसराइली हमलों के बाद गजा के अल-अक्सा अस्पताल में सैकड़ों मरीज दाखिल। अस्पतालों में जरूरी मेडिसिन की कमी, ऑक्सीजन की सहूलत भी खत्म। यूक्रेन को रूस के कब्जे से बचाने के लिए जरूरी फंड्स बहुत जल्द मिल जाएंगे, अमेरिकी सदर का बयान। नीदरलैंड्स की शहर दी हेग की सड़कों पर मुतारिफ ग्रुपों के दरमियान झड़पें, मुतअद्दिद कारों और पुलिस गाड़ियों को लगा दी गई आग। कांग्रेस का सबसे बड़ा गुनाह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की हौसले तोड़ रही है। कांग्रेस बहुत कंफ्यूज है,
बीजेपी के कौमी कन्वेंशन के दूसरे दिन पीएम मोदी का खिताब। ये मुमकिन नहीं कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएं। कांग्रेस लीडर पीसी शर्मा की वजाहत। रीता बहुगुणा ने कहा, कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। नाज़रीन, दुनिया भर से यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान मास फारूकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।